मोदी जी को कभी राम मानने वाले हनुमान यानी चिराग पासवान अब अपनी राम जी की बातों पर ही उंगली उठाते नजर आ रहे हैं। क्या अब हनुमान जी को अपने राम जी पर भरोसा नहीं? और 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या था कि चिराग को बीजेपी पर इतना भरोसा था? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा निधि, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चिराग पासवान इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं? यह सवाल अब बिहार की जनता को परेशान करता है। बिहार विधानसभा चुनाव में अचानक से नीतीश कुमार की आलोचना करना, खुद को मोदी जी का हनुमान बताना, और वह भी तब जब राम जी को हनुमान जी की सुध ही नहीं। विधानसभा चुनाव में जेडीयू नहीं पर बीजेपी ही सही वाली पॉलिसी कर चिराग ने गठबंधन की नई परिभाषा रच दी थी, जिसने बिहार की जनता को बहुत ही कंफ्यूज कर दिया था। पर अब बीजेपी के प्रति एक तरफा प्यार कम होता नजर आ रहा है। बीजेपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून को चिराग पूरी तरीके से सहयोग नहीं करते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, लोगों को पहले इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। और यहाँ पर भी वो नीतीश कुमार को लपेटे में लेना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून भी तो है, पर क्या सही से एग्जीक्यूट हुआ है? चिराग की बातें 100% सही है। कानून बनाने से स्थिति नहीं सुधरती जब तक लोगों को वह कानून समझ में ना आए। पर चिराग पासवान का ये क्षण क्षण बदलना जनता को समझ नहीं आता। फिलहाल चिराग पासवान को ना मोदी जी से ना अपने चाचा जी से उम्मीद है। उनको पूरी उम्मीद बिहार की जनता से है। बिहार की जनता का भरोसा जीतने के लिए वो बिहार में आशीर्वाद यात्रा भी कर रहे हैं, जिस यात्रा को बीच में ही छोड़कर वो अचानक से दिल्ली चले गए थे। पर अब वो वापस बिहार आ चुके हैं इस यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए। उन्होंने कहा है कि अब बिहार की राजनीति बिहार से ही होगी। चलिए, देर से ही सही पर चिराग को यह बात समझ तो आई। कहते हैं ना कि बड़े हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अपने चाचा पशुपति पारस से मिले धोखे से चिराग ने बिहार और राजनीति तो समझी। चिराग अपने चाचा पशुपति पारस, भाई प्रिंस राज से खफा हैं। चाचा कभी चिराग के लिए अपने घर का गेट नहीं खोलते, तो कभी चिराग होली पर लिखी चिट्ठी 3-4 महीने बाद ट्वीट करके बताते हैं कि चाचा जी तो धोखेबाज बहुत पहले से हैं। पर चिराग की नींद इतनी देर से क्यों खुली? अचानक से हनुमान जी को राम जी की बातें सही क्यों नहीं लग रही? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब चिराग बड़ी ही चतुरता से एक कंफ्यूजिंग सा जवाब देकर निकल जाते हैं। इधर हमारे लालटेन विरासत के युवराज तेजस्वी यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं चिराग को अपने में शामिल करने का। चिराग भी तेजस्वी को छोटा भाई मानते हैं, और अब तो उन्होंने यह भी कहा है कि जब चुनाव होंगे तब वो गठबंधन के बारे में सोचेंगे। तो रास्ता खुलता नजर आ रहा है। कहीं छोटे भाई प्रिंस राज की जगह अब छोटे भाई तेजस्वी यादव तो नहीं ले रहे हैं। चिराग की राजनीतिक करियर फिलहाल काफी ऊपर नीचे हो रही है, या कहे कि नीचे ही हो रही है। एलजेपी में फूट का कारण जेडीयू को बताने वाले चिराग से आरजेडी को बहुत उम्मीदें हैं। अब आरजेडी की उम्मीदों पर पानी फिरता है या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीति विरासत में नहीं मिलती। यदि ऐसा होता तो मौसम वैज्ञानिक माने जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान अपने घर के मौसम से ही कैसे अनभिज्ञ रह जाते हैं। राजनीति अनुभव का खेल है, जिनके पास अनुभव है वो खेल जाते हैं। खैर, जो होगा वो तो पता चल ही जाएगा। तब तक चिराग पासवान के बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मैं हूं आकांक्षा निधि, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।